ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। तो शक्ति ग्रह के उपाय को जानने के बाद अब पद की चर्चा करने जा रहे हैं। तो पद का पहले लक्षण बनाते हैं। पद किसको कहते हैं? तो पद का लक्षण है सक्तम पदम, जिसमें शक्ति रहती हो। निरूपकता संबंध न शक्तिमत पदम। शक्ति, जैसे कि आप जानते हैं, पद और पदार्थ का संबंध है। घट पद की शक्ति घट रूप अर्थ में है, तो घट पद और घट पदार्थ दोनों में शक्ति है, क्योंकि शक्ति पद और पदार्थ का संबंध है। तो संबंध हमेशा द्विष्ट होता है, दो में रहता है। अतः शक्ति संबंधात्मिका होने के कारण शक्ति पद में भी है और शक्ति पदार्थ में भी है। तो पद में शक्ति निरूपकता संबंध से रहती है और अर्थ में शक्ति विषयता संबंध से रहती है। तो जिस अर्थ में शक्ति है उस अर्थ को हम कहते हैं शक्य वाच्य, और जिस पद में शक्ति है उस पद को हम कहते हैं सक्तम वाचकम। अतः निरूपकता संबंध है ना, जो शक्ति मत है उसको हम पद कहते हैं, सक्तम पदम। ठीक। तत्चतुर्विधम, ये जो पद है वो चार प्रकार के होते हैं। क्वचित यौगिकम, क्वचित रूढ़म, क्वचित योग रूढ़म, क्वचित यौगिक रूढ़म। कुछ पद होते हैं यौगिक, कुछ होते हैं रूढ़, कुछ होते हैं योग रूढ़ और कुछ होते हैं यौगिक रूढ़। यहाँ पर इन्होंने क्वचित शब्द का प्रयोग किया है। तो क्वचित का अर्थ हमको समझना है किंचित। क्वचित का अर्थ था कहीं, तो कहीं ऐसा अर्थ नहीं करना है। कहीं यौगिक कहीं रूढ़, ऐसी व्याख्या करेंगे तो क्या होगा कि एक ही पद कहीं पर यौगिक हो रहा है, वही पद अन्यत्र रूढ़ भी हो रहा है, वही पद अन्यत्र योग रूढ़ भी हो रहा है, वही पद अन्यत्र यौगिक रूढ़ भी हो रहा है। ऐसा अर्थ निकल जाएगा, जो कि अविवक्षित नहीं है, इष्ट नहीं है। इष्ट क्या है? बहुत से पद हैं, उनमें से कुछ पद यौगिक हैं, कुछ पद रूढ़ हैं, कुछ पद योग रूढ़ हैं और कुछ पद यौगिक रूढ़ हैं। ठीक है। तो प्रत्येक की परिभाषा ग्रंथकार बताएंगे। तथा ही यत्र अवयवार्थ एवं बुध्यते तद यौगिकम। तो पहला जो पद है वो यौगिक पद है। यथा पाचकादि पदम, जहां पर अवयव का अर्थ ही बोधित होता है, साउदबोध में अवयवार्थ भाषित होता है, उस पद को हम कहते हैं यौगिक पदम। जैसे पाचक पद है, तो पाचक शब्द का कोई प्रयोग करता है तो हमको समझ में आता है पाचक शब्द का अर्थ होता है पाक करता। तो ये अर्थ कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर हम इसको तोड़ देते हैं, पाचक पद को हम तोड़ते हैं। वश धातु है, फिर ये अक प्रत्यय है, रुमुल त्रिचौ, रुमुल हो गया, वो हो गया, फिर युवो रनाको अक हो गया। ठीक है। तो हम लोग को पूरी प्रक्रिया में जाने की जरूरत नहीं है। पश धातु है और अक प्रत्यय है, तो पश धातु का अर्थ हो गया पाक, और जो अक प्रत्यय हुआ है रुमुल प्रत्यय वो कर्ता में हुआ है, तो पाक कर्ता। तो अवयवार्थ जहां पर बोधित होता है, तो यहाँ पर पाक कर्ता रूप अर्थ का बोध होता है। अतः जो पाचक पद है वह यौगिक पद है। ठीक है। पाचक पाठक बहुत से शब्द हैं जो कि यौगिक होते हैं, हम दैनिक व्यवहार करते हैं। ठीक है। दूसरा है रूढ़म। यत्र अवयव शक्ति नैरपेक्षेण समुदाय शक्ति मात्रेण बुध्यते तद रूढ़म। यथा गो मंडलादि पदम, जहां पर अवयव शक्ति की अपेक्षा न करते हुए समुदाय शक्ति के द्वारा अर्थ की उपस्थिति और सावधबोध होता है, ऐसा जो पद है उसको हम कहते हैं रूढ़म। जैसे गो पद है, तो गो शब्द का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः हर कोई जानता है कि गो माने गाय। तो यह अर्थ कैसे आया? ये रूढ़ है। गो जो समुदाय है, इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा? गम धातु है और गम धातु से डो प्रत्यय होकर के गो शब्द बनता है। तो यहाँ भी अवयव तो है गम और डो, किंतु गम धातु का जो अर्थ और डो प्रत्यय का जो अर्थ है उन अर्थों की यहाँ पर उपस्थिति नहीं होती है। अवयव शक्ति की यहाँ पर अपेक्षा नहीं है। अवयव शक्ति नैरपेक्षेण, समुदाय की जो शक्ति है, गो जो समुदाय है, प्रकृति प्रत्यय मिलकर के जो एक शब्द बन गया गो शब्द, वो जो समुदाय है उसकी गो पद की गोत्वावच्छिन्न में शक्ति है। अतः ये जो गो पद है ये हो गया रूढ़म।
ठीक है, समुदाय शक्ति मात्रेण बुध्यते तद्रूढ़म। यथा गोपदम मंडलादि पदम, मंडल पद है, तो मंडल शब्द का अर्थ होता है सूर्य मंडल आदि जो गोलाकार होता है, उसके लिए हम मंडल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर भी अवयवार्थ यदि हम लेना चाहें तो मंड शब्द है और ल है, मंडम लाती, तो मंड जो माड़ है उसको लाने वाला, उसके लिए हम मंडल शब्द का प्रयोग नहीं करते। वहां अवयव की जो शक्ति है उसकी हम उपेक्षा कर देते हैं। अवयव शक्ति निरपेक्षण, समुदाय की जो शक्ति है मंडल, ये जो समुदाय है वो मंडल को बताता है, सूर्य मंडल आदि। अतः यह जो मंडल शब्द है वो रूढ़ शब्द है। ठीक। तीसरा है क्वचित योग रूढ़म, यत्र तु अवयव शक्ति विषये समुदाय शक्तिरप्यस्ति तद योग रूढ़म, यथा पंकजादि पदम। पंकज पद योग रूढ़ है, क्योंकि अवयव शक्ति विषय, यहाँ पर अवयव की शक्ति देखिए, पंकज, पंकज जायते, पंक कीचड़ आप जानते हैं, उसे उत्पन्न होने वाला, जनी धातु है ड प्रत्यय हो गया, पंकजनी कर्ता रूप अर्थ की यहाँ पर उपस्थिति होती है अवयव शक्ति के द्वारा, पंक में उत्पन्न होने वाला, पंकजनी कर्ता। तो अवयव शक्ति का जो विषय है उसमें समुदाय की शक्ति भी है। जो समुदाय है पंकज, जो समुदाय समूह है, ये जो समुदाय है पंकज, उस पंकज पद की पद्मत्वावच्छिन्न में शक्ति है, रूढ़ी। ठीक। तो जो पद्म होता है वो भी पंकज ही होता है, पंक में उत्पन्न होता है। अतः अवयव शक्ति का विषय जो है पंक में उत्पन्न होने वाला, उसी में समुदाय की भी शक्ति है पद्म में। अतः जो अर्थ अवयव शक्ति के द्वारा उपस्थित हो रहा है वही अर्थ समुदाय शक्ति के द्वारा भी उपस्थित हो रहा है। अतः जो पंकज पद है वह योग रूढ़ है। ठीक। उसी बात को ग्रंथकार बता रहे हैं, तथा ही पंकज पदम अवयव शक्तिया पंकजनि कर्तृत्व रूपम अर्थम बोधयति। ठीक। समुदाय शक्तिया च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति। तो ठीक, तो ये हो गया योग रूढ़म का उदाहरण। इसमें कुछ चर्चा है आगे। न च केवलया अवयव शक्तिया कुमुदे प्रयोग स्यात् इति वाच्यम। कोई प्रश्न कर रहा है, देखिए पंकज शब्द अवयव शक्ति के द्वारा पंकजनि कर्तृत्व रूप अर्थ का बोध कराता है। ठीक। तो कोई प्रश्न कर रहा है केवल अवयव शक्ति के द्वारा कुमुद के लिए भी पंकज पद का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि जो कुमुद है, कुमुद किसको कहते हैं, जो चंद्रमा के किरण से खिलने वाला, विशेषतः उसको कुमुदनी कहा जाता है। वह पद्म नहीं है, पद्मत्व धर्म कुमुद में नहीं है, किंतु कुमुद भी पंक में उत्पन्न होता है। तो पंकजनि कर्तृत्व रूप जो अर्थ है, यदि हम केवल अवयवार्थ लेंगे पंकज, तो कुमुद भी पंक में उत्पन्न होता है। तो केवल अवयव शक्ति के द्वारा कुमुद में क्यों प्रयोग नहीं होता, ये किसी ने प्रश्न पूछा। तो उसका उत्तर देते हैं, रूढ़ी ज्ञानस्य केवल यौगिकार्थ ज्ञान प्रतिबंधकत्वात्। जो रूढ़ी ज्ञान है वो केवल यौगिकार्थ ज्ञान का प्रतिबंधक है। हमको रूढ़ी ज्ञान है कि पंकज पदम पद्मत्वावच्छिन्ने शक्तम, ये जो समुदाय शक्ति गृहीत होने के कारण जो रूढ़ी ज्ञान है, समुदाय शक्ति का जो ज्ञान है वो केवल यौगिकार्थ ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक होता है। अतः केवल अवयव शक्ति के द्वारा कुमुद में प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो रूढ़ी ज्ञान होता है वो केवल यौगिकार्थ ज्ञान के प्रति प्रतिबंधक होता है। ये जो व्याख्या है ये प्राचीनों की व्याख्या है, इति प्रांचः। नवीन थोड़ी सी दूसरे प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं, वस्तुतस्तु समुदाय शक्ति उपस्थित पद में अवयवार्थ पंकजनि कर्तु अन्वय भवति सान्निध्यात्। देखिए प्राचीनों ने क्या कहा था, प्राचीनों ने कहा था यत्र तु अवयव शक्ति विषय समुदाय शक्तिरपि अस्ति। अवयव शक्ति के द्वारा जो अर्थ की उपस्थिति हो रही है, जो अवयव शक्ति का विषय है उसमें समुदाय की शक्ति है, ऐसा प्राचीनों ने कहा था। नवीन क्या कह रहे हैं, जो समुदाय से उपस्थित, समुदाय शक्ति से उपस्थित जो पद्म है उसमें अवयवार्थ जो पंकजनि करता है उसका अन्वय करना चाहिए। वो समुदाय शक्ति के द्वारा उपस्थिति पहले मान रहे हैं, फिर उसमें अवयवार्थ का अन्वय करना चाहिए। ऐसा क्यों, सान्निध्यात। सान्निध्यात का अर्थ आपको करना है झटिति उपस्थिति विषयत्वात्। शक्ति के द्वारा जो अर्थ है, समुदाय शक्ति के द्वारा झटिति अर्थ की उपस्थिति होती है अवयव शक्ति की अपेक्षा। ठीक।
अतः पंकज पद समुदाय शक्ति के द्वारा पद्मरूप अर्थ की उपस्थिति कराएगा, और उसी पद्म में अवयवार्थ जो पंकज यानी कर्तृत्व का अन्वय हो जाएगा। ठीक है, इसलिए परस्पर में बाध्य बाधक भाव नहीं हो रहा है, यहाँ दोनों अर्थ की उपस्थिति हो रही है। समुदाय शक्ति के द्वारा पद्म की उपस्थिति हो रही है और अवयव शक्ति के द्वारा पंकज यानी कर्तृत्व की उपस्थिति हो रही है, और दोनों का परस्पर में अन्वय हो जाएगा तो पंकज यानी कर्ता पद्म, इस प्रकार से हम बोध कर सकते हैं। ठीक, यत्र तु, अब नवीन ऐसा नहीं कहते कि पंकज पद का प्रयोग कुमुद में नहीं हो सकता जैसे प्राचीनों ने कहा था, ऐसी बात नहीं है। नवीन कहते हैं कि पंकज पद शब्द का प्रयोग कुमुद के लिए भी किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? यत्र तु रूढ़्यर्थस्य बाधः प्रतिसंधीयते तत्र लक्षणया कुमुदादिर बोधः। जहां पर रूढ़्यर्थ का बाद का हम अनुसंधान करते हैं, वहां लक्षणा के द्वारा कुमुदादि का बोध हो सकता है। ठीक, जैसे आप एक कल्पना कर लीजिए, रूढ़्यर्थ का जहां पर बाद है, कहीं पर किसी कवि ने अथवा हमने अपने कमरे में कुमुदिनी को लाकर रखा है और हमने कहा अत्र पंकजम विद्यते तम पश्य। कुमुद को दिखाकर हम क्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? अत्र पंकजम वर्तते। ठीक, तो वहां जो रूढ़्यर्थ है पद्म वो बाधित है, उसका अन्वय हो नहीं सकता, योग्यता नहीं है, वहां पर है नहीं। ठीक, तो पद का प्रयोग किया जा रहा है पंकज का, किंतु सामने जो उपस्थित है वो क्या है? कुमुद है। ठीक, तो कुमुद तात्पर्य है ना, वक्ता ने क्या किया? पंकज पद का प्रयोग किया। तो पंकज पद के द्वारा पद्म रूप अर्थ की उपस्थिति तो होगी प्रथमतः, किंतु वो अर्थ बाधित होने के कारण, जब शक्यार्थ बाधित होता है तो हम क्या करते हैं? लक्षणा करते हैं, जिसे गंगायम गोस्वामी में हमने किया था। ठीक, तो लक्षणा के द्वारा कुमुद का बोध भी हो सकता है, ये नवीन का कथन है। ठीक, यत्र तु, अब नवीन कहेंगे केवल कुमुद के लिए नहीं, अन्य उदासीन पदार्थ के लिए भी हम पंकज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोधे न तात्पर्य ज्ञानम, वक्ता का तात्पर्य नहीं है कि कुमुदत्वेन कुमुद का बोध कराना है, और पद्मत्व का बाद भी है। ठीक है, मान लीजिए रात्रिकालीन कोई वर्णन कोई कर रहा है, कोई कवि कहीं पर साहित्य में रात्रिकाल का वर्णन कर रहा है, तो रात्रिकाल में पंकज शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो वहां पर पद्मत्व का बाद है। ठीक है, और कुमुद का उद्देश्य करके भी वो वाक्य का प्रयोग नहीं कर रहा है। कुमुदत्वेन रूपेण बोध में तात्पर्य ज्ञान नहीं, तो वहां पर क्या होगा? अवयव शक्ति मात्र निर्वाह, तो वहां पर केवल अवयव शक्ति पंकज यानी कर्तृत्व रूप अर्थ को लेकर के ही, अवयव शक्ति को लेकर के निर्वाह करना चाहिए। ऐसे उदाहरण हमको काव्य में मिलते हैं, घास फूस के लिए भी है ना, कीचड़ में उत्पन्न होने वाले जो अन्य है अथवा कीड़े मकोड़े के लिए भी कभी कभी कवि क्या करते हैं? पंकज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो पंकज शब्द का प्रयोग कीचड़ में उत्पन्न होने वाले जो घास आदि के लिए किया हो यदि, तो वहां पर क्या करेंगे? वहां पर तो समुदाय शक्ति के द्वारा पद्म का हम बोध नहीं कर सकते, वो अर्थ बाधित है। और पद्म जैसा ही अन्य जो पुष्प कुमुद के लिए भी प्रयोग नहीं हो रहा है, तो वहां पर लक्षणा भी नहीं है सके संबंध रूपा लक्षणा। ठीक, अतः समुदाय शक्ति को सर्वथा परित्याग करके केवल अवयव शक्ति के द्वारा पंक में उत्पन्न होने वाला, तो कोई भी हो सकता है जो वहां पर तात्पर्य का विषय है, उसके आधार पर हम अवयव शक्ति मात्र के द्वारा भी वहां पर निर्वाह करते हैं, करना चाहिए। ठीक, यत्र तु स्थल पद्मादौ अवयवार्थ बाधः तत्र समुदाय शक्तिया पद्मत्वेन रूपेण बोधः। अभी तक जो उदाहरण दे रहे थे, इस उदाहरण में क्या था कि पद्मत्व का बाद था, रूढ़्यर्थ का बाद था, तो अवयव शक्ति के द्वारा निर्वाह किया गया। अब थोड़ा विपरीत करते हैं, स्थल पद्म के लिए किसी ने पंकज शब्द का प्रयोग किया। ठीक, मान लीजिए किसी ने गमले में ला करके कोई फूल लगाया, पद्म जैसा ही दिखने वाला, आप मान लीजिए हम कहते हैं गुलाब का फूल है, किसी को लगा कि ये कमल का जैसा ही है, तो उसके लिए पंकज शब्द का किसी ने प्रयोग किया। ठीक है, स्थल पद्म उसको ग्रंथकार ने कहा। तो जो स्थल पद्म है वहां पर अवयवार्थ का बाद है, वो पंकज यानी कर्तृत्व वहां पर बाधित है, पंक में नहीं उत्पन्न हो रहा है। ठीक, किंतु पद का प्रयोग क्या हो रहा है? पंकज, पंकजम पश्य,
तो पंकज शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो पंकज शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? स्थल पद्म को बोधित करने के लिए किया जा रहा है। वहां पर अवयवार्थ बोधित नहीं हो सकता, अवयवार्थ का बाद है। तो वहां पर क्या करेंगे? वहां केवल समुदाय शक्ति के द्वारा पद्मत्वेन रूपेण बोध भी हो जाएगा। तो वहां पर केवल पद्मत्वेन पद्म का बोध होगा, वहां अवयवार्थ की उपस्थिति नहीं होगी, वो बाधित होने के कारण। इस प्रकार से भी हम पंकज शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। कोई कहेगा जो आप स्थल पद्म बता रहे हो वो वास्तव में पद्म है ही नहीं, उसमें पद्मत्व रहता ही नहीं है, तो उसमें समुदाय शक्ति के द्वारा भी आप बोध नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने प्रश्न किया। तो उसका उत्तर देते हैं, यदि तो स्थल पंकजम विजातीयम एवं, जो स्थल पंकज है जिसको आप पंकज कह रहे हैं वो वास्तव में पद्म नहीं है, उसमें पद्म तो बाधित है, वो विजातीय है, कोई अन्य पुष्प है। तो यदि उसमें पद्म तो नहीं रहता है तो समुदाय शक्ति के द्वारा भी अर्थ का बोध हम नहीं कर सकते, अवयव शक्ति के द्वारा तो नहीं कर सकते, वो बाधित है। तदा लक्षण एव, तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या करना चाहिए? पंकज पद की उपस्थिति आप कर दीजिए। पंकज पद जो है वो समुदाय शक्ति के द्वारा पद्मरूप अर्थ की उपस्थिति कराएगा, और पद्म सदृश जो स्थल पद्म है उसका हम लक्षणा के द्वारा बोध कर सकते हैं। तदा लक्षण एव। ठीक। तो इस प्रकार से ये हो गया पंकज पद योग रूढ़म का उदाहरण। तो चौथा है, यत्र तु यौगिकार्थ रूढ़्यर्थ हो स्वातंत्र्येण बोध तद यौगिक रूढ़म। ठीक। चौथा है, क्वचित यौगिकम क्वचित रूढ़म क्वचित योग रूढ़म क्वचित यौगिक रूढ़म। तो चतुर्थ जो उदाहरण है वो है यौगिक रूढ़म का। तो जहां पर यौगिकार्थ और रूढ़्यर्थ का स्वातंत्र्य बोध होता है, योग के द्वारा एक अर्थ उपस्थित होता है भिन्न अर्थ, और रूढ़ के द्वारा अपर अर्थ की उपस्थिति हो रही है। तो ऐसा जो पद है उस पद को हम कहते हैं यौगिक रूढ़म। यथा उद्भिद आदि पदम, उद्भिद, तत्र ही उद्भेदन करता तरुगुल्मादिरपि बुध्यते याग विशेषो पीति। देखिए, उद्भिद शब्द का अर्थ करेंगे, अवयवार्थ यदि हम लेंगे तो उद्भेदन करता, विद धातु से उद्भिद उद्भिद शब्द बनता है, तो उसका अर्थ होता है उद्भेदन करता, प्रकृति प्रत्यय का अर्थ लेकर के भेदन करने वाला। तो जो तरुगुल्मादि है, जो पेड़ पौधे हैं, वो मिट्टी में से नीचे से धरती को भेद करके बाहर निकलते हैं, अथवा अंकुर बीज को भेद करके बाहर निकलता है। तो उद्भेदन करता, तो अवयवार्थ के द्वारा उद्भिद पद तरुगुल्मादि का बोध कराता है। ठीक। तत्र ही उद्भेदन करता तरुगुल्मादि रपि बुध्यते, तरुगुल्मादि का भी बोध होता है। और कदाचित याग विशेषोपि, एक याग है जिसका नाम है उद्भिद, उद्भिदा ये ऐसा प्रयोग है। तो उद्भिद नाम का याग है, वहां पर याग का नाम उद्भिद है, अवयवार्थ बोधित नहीं होता है, केवल समुदाय शक्ति के द्वारा वहां पर निर्वाह होता है। तो एक ही पद उद्भिद पद सर्वगुल्मादि का बोध कराता है, और वही उद्भिद पद समुदाय शक्ति के द्वारा याग का भी बोध कराता है। अतः स्वातंत्र्यण यौगिकार्थ का भी बोध करा रहा है, रूढ़्यर्थ का भी बोध करा रहा है। अतः जो उद्भिद पद है वह यौगिक रूढ़ है। इस प्रकार से 4 प्रकार के पद होते हैं, हमने इसकी चर्चा की। ठीक। अब ग्रंथकार जो है लक्षणा का प्रतिपादन करने जा रहे हैं। लक्षणा शक्य संबंध तात्पर्य अनुपपत्तितः। लक्षणा क्या है? क्योंकि पहले कहा था वृत्ति क्या है, तो शक्ति लक्षण अनंतर संबंध, तो शक्ति की चर्चा कर दी, ईश्वर संकेता शक्ति। ठीक है। फिर शक्ति जो पद है उसकी भी हमने व्याख्या कर दिया, शक्ति ग्रह उपाय है उसकी भी व्याख्या कर दिया। तो शक्ति का प्रकरण यहाँ पर, शक्ति का प्रपंच एक प्रकार से समाप्त हो गया, सामान्य परिचय हो गया। विस्तार में तो वहां बहुत कुछ क्या कहा जा सकता है। दूसरी जो वृत्ति है वो है लक्षणा। तो लक्षणा वृत्ति के बारे में बताने जा रहे हैं। लक्षणा शक्य संबंध, शक्य संबंध हो लक्षणा। ठीक है, वो हम उदाहरण में जान जाएंगे। और लक्षणा कब होती है? तात्पर्य अनुपपत्तितः, तात्पर्य जब अनुपपन्न हो तब हम लक्षणा करते हैं। ठीक है। तो इसको व्याख्या से समझते हैं। लक्षणा शक्य संबंध इति। तो सबसे प्रसिद्ध जो उदाहरण है गंगायाम घोषः। तो गंगायाम घोष इत्यादि गंगा पदस्य शक्यार्थे प्रवाह रूपे घोषस्य अन्वयानुपपत्तिः तात्पर्यानुपपत्तिर्वा यत्र प्रतिसंधीयते तत्र लक्षणया तीरस्य बोध इति। अब क्या कह रहे हैं ग्रंथकार कि गंगायाम घोष ये प्रयोग किया। ठीक। तो गंगा पद का जो शक्यार्थ है वो प्रवाह है, जल प्रवाह, भगीरथ रथ खाता वच्चिन्न जल प्रवाह।
ठीक है, भगीरथ जो है गंगा जी को ले आए, रथ में आगे आगे चले गए, और पीछे पीछे वो रथ के पहिए के ने जो रास्ता बनाया उसमें गंगा जी आगे बढ़ते चली गई। ठीक, तो भगीरथ का जो रथ, उसके द्वारा जो बनाया गया जो खाता, जो स्थान, गड्ढा, तदवच्छिन्न जो जल प्रवाह है, भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह, उसको हम गंगा कहते हैं। ठीक है, तो गंगा पद का जो शक्य अर्थ है प्रवाह है, जल प्रवाह। उसमें घोष का अन्वय करना है, तो घोष का अन्वय हो नहीं सकता। अन्वय की अनुपपत्ति हो रही है अथवा तात्पर्य की अनुपपत्ति हो रही है, दोनों है। अभी ग्रंथकार दोनों की बात कर रहे हैं। अंततोगत्वा ग्रंथकार को यह सिद्ध करना है कि तात्पर्य अनुपपत्ति होने के कारण लक्षणा होती है, किंतु दोनों मत का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं अन्वयानुपपत्ति है लक्षणा बीजम, लक्षणा के प्रति जो बीज है, कारण है, लक्षणा कब होती है? जब अन्वय अनुपपन्न होता है। और दूसरे लोग कहते हैं जब तात्पर्य अनुपपन्न होता है। अब नैयायिक कहते हैं, ग्रंथकार जो कहने वाले हैं वो है तात्पर्य जब अनुपपन्न होता है वो लक्षण तब करते हैं। ठीक है, तो एक मत है अन्वयानुपपत्ति लक्षणा बीजम, और दूसरा मत है तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा बीजम। तो बाद में ग्रंथकार बताएंगे कि तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा बीजम न तो अन्वयानुपपत्ति ही, किंतु अभी प्रारंभिक रूप में जो भी माने काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों संभव है, यहाँ अन्वय की अनुपपत्ति भी संभव है, तात्पर्य की अनुपपत्ति भी संभव है। तो ग्रंथकार कहते हैं गंगा पद का शक्यार्थ जो प्रवाह है, उस प्रवाह में घोष का अन्वय भी नहीं हो सकता और वक्ता का ऐसा तात्पर्य भी नहीं है। तो जो भी हो, अन्वयानुपपत्ति ही तात्पर्य अनुपपत्ति यत्र प्रतिसंधीयते। ठीक, तो क्या करेंगे हम? देखिए, गंगा पद के द्वारा क्या हुआ? प्रवाह रूप अर्थ की उपस्थिति हुई, उसमें घोष का अन्वय नहीं हो सकता अथवा वहां पर तात्पर्य अनुपपन्न हुआ, किंतु वक्ता प्रामाणिक है, उसके द्वारा जो वाक्य बोला गया है वो सार्थक है, तो कोई ना कोई अर्थ बोधनीय छह वाक्य का प्रयोग किया गया है। अतः हम क्या करेंगे? लक्षणा करेंगे। शक्ति वृत्ति के द्वारा प्रवाह रूप अर्थ की उपस्थिति होने पर भी वहां पर साधुओ नहीं बन पा रहा है। अतः हम क्या करेंगे? शक्यार्थ हो गया जल प्रवाह, उसका संबंध किसमें है? जल प्रवाह का सामीप्य आदि संबंध तीर में होने के कारण हम तीर में लक्षणा कर देते हैं। तो गंगा पद के द्वारा तीर रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, तो तीर रूप जो अर्थ है वो लक्षणावृत्ति के द्वारा उस अर्थ की उपस्थिति होने के कारण जो तीर है वो लक्ष्यार्थ है, और गंगा पद यहाँ पर क्या हो जाएगा? लाक्षणिकम पदम। लक्षणा के द्वारा अर्थ का उपस्थापन कराने के कारण यहाँ पर जो गंगा पद है उसको हम लाक्षणिकम पदम कहेंगे। ठीक है, तत्र लक्षण या तीरस्य बोध, तो ये हो गई लक्षण। साध शक्य संबंध रूपा, वो लक्षण का स्वरूप क्या है? शक्य संबंध रूपा लक्षणा भवती। शक्य हो गया जल प्रवाह, उसका संबंध किसमें? तीर में है, तो जो सामीप्य आदि संबंध है वो संबंध रूपा ही लक्षणा होती है। तथा ही प्रवाह रूप जो शक्यार्थ है, गंगा पद का शक्यार्थ हो गया जल प्रवाह, तो प्रवाह रूप जो शक्यार्थ है उसका संबंध किसमें गृहीत है? तीर में गृहीत होने के कारण तीर रूप अर्थ का स्मरण हो जाएगा। तो तीर रूप अर्थ की उपस्थिति हो गई, तो गंगा पद के द्वारा तीर रूप अर्थ की उपस्थिति हुई, और घोष पद के द्वारा घोष रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, तो तीर वृत्तिर घोष, इस प्रकार से साधुबोध की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक, अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ग्रंथकार। परंतु यदि अन्वयानुपपत्ति लक्षणा बीजम स्यात् तदा यष्टि प्रवेश इत्यादि लक्षणा न स्यात्। अब एक प्रश्न है, आपने तो कह दिया कि अन्वयानुपपत्ति है तात्पर्य अनुपपत्ति यत्र प्रतिसंधीयते, तो इसे आपाततः क्या प्रतीत हो रहा है कि अन्वय अनुपपत्ति भी लक्षणा का बीज है, तात्पर्य अनुपपत्ति भी लक्षणा का बीज है, दोनों लक्षणा के बीज हैं, ये आपाततः प्रतीत हो रहा है। तो ग्रंथकार अब बताने जा रहे हैं कि अन्वय अनुपपत्ति न लक्षणा बीजम, अभी तो तात्पर्य अनुपपत्ति रेव। क्यों? तो इसके लिए युक्ति बताते हैं। यदि अन्वय अनुपपत्ति लक्षणा बीजम स्यात्, यदि हम अन्वय अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज माने तो क्या होगा? यष्टि प्रवेशय, यहाँ पर लक्षणा नहीं होनी चाहिए। देखिए, यष्टि शब्द का अर्थ होता है दंड, तो यष्टि ही ये द्वितीय का बहुवचन का रूप है, यष्टि ही प्रवेशय, यष्टियों को प्रवेश कराओ। तो मान लीजिए किसी घर में सन्यासियों को, जो दंडी महात्मा है, उनको भोजन कराने के लिए निमंत्रण दिया गया, तो वो लोग आ गए, तो जो घर का स्वामी है अपने पुत्र को कहता है यष्टि प्रवेशय, तो उसका तात्पर्य क्या है? जो दंडधारी महात्मा हैं उनको घर के अंदर प्रवेश कराओ, ऐसा उनका तात्पर्य है।
ठीक। किंतु यदि हम सक्यार्थ का ग्रहण करें, यष्टि पद का अर्थ क्या है? दंड। उनमें प्रवेश कराना है, दंडों को प्रवेश कराओ। अब कोई व्यक्ति जाकर के तो केवल दंड को अंदर प्रवेश करा सकता है कि नहीं करा सकता? दंड में प्रवेशन क्रिया का अन्वय हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। अन्वय वहां पर उपपन्न है, अन्वय अनुपपन्न नहीं है। फिर भी वहां पर यष्टि पद की यष्टि धार्म्य लक्षणा की जाती है। ठीक है। यष्टिषु प्रवेशान्वय से अनुपपत्ति अभावात, यष्टि जो दंड है उसमें प्रवेश का अन्वय की अनुपपत्ति नहीं है, अन्वय वहां पर हो सकता है। तो अन्वय, यदि अन्वय अनुपपत्ति ही लक्षणा का बीज है तो यष्टि प्रवेश है यहाँ पर लक्षणा नहीं होनी चाहिए, किंतु यहाँ पर लक्षणा होती है। क्यों? उनको जो प्रवेश कराया जा रहा है, क्यों प्रवेश कराया जा रहा है? भोजन तात्पर्य के द्वारा। यष्टिधर को, जो महात्मा है, उनको घर के अंदर ला करके भोजन कराना है, तो भोजन तात्पर्य ना उनको प्रवेश कराया जा रहा है। केवल दंड को प्रवेश कराएंगे तो तात्पर्य अनुपपन्न होगा। तो तात्पर्य अनुपपत्ति रूप लक्षणा बीज विद्यमान होने के कारण हम यष्टि पद की लक्षणा करेंगे यष्टिधर में। तो यष्टिधरान प्रवेशय, जो यष्टिधर जो महात्मा है उनको प्रवेश कराओ, इस प्रकार से हम अर्थबोध करते हैं। ठीक है। तत्प्रवेशे, यष्टि प्रवेशे भोजन तात्पर्य अनुपपत्या, भोजन रूप तात्पर्य अनुपपन्न होने के कारण यष्टिधरेषु लक्षणा, यष्टिधर में हम लक्षणा करते हैं। ठीक। क्या समझ में आया? अन्वय अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानेंगे तो यष्टि प्रवेश है यहाँ पर लक्षणा नहीं हो पाएगी, जबकि यहाँ पर लक्षणा होती है। यष्टिधर का बोध होता है, यष्टि का बोध नहीं होता है। ठीक। अतः तात्पर्य अनुपपत्ति को ही लक्षणा का बीज मानना चाहिए। एक उदाहरण हुआ। ग्रंथकार और भी उदाहरण देते हैं। एवं काकेभ्यो दधिरक्षताम इत्यादौ काकपदस्य दधिपघातके लक्षणा सर्वतो दधिरक्षाया तात्पर्य विषयत्वात्। किसी ने कहा, पिता ने अपने पुत्र को काकेभ्यो दधिरक्षताम, तो काक से दधि को बचाना है, काका बधिकम दधिरक्षणम। ठीक है। तो काक से दधि की रक्षा की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? यदि कौवा आएगा तो जो बालक है बचाएगा, तो अन्वय वहां पर उपपन्न है। किंतु यहाँ पर काक पद की लक्षणा की जाती है दध्युपघातक में। कोई कहेगा लक्षणा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अन्वय तो यहाँ उपपन्न है। तो अन्वय उपपन्न होने पर भी तात्पर्य अनुपपन्न है। तात्पर्य क्या है? सर्वतः दधिरक्षा तात्पर्य का विषय है। ठीक है। कौवे से दधि को बचाओ, इसका ये मतलब नहीं है कि बिड़ाल आए तो देखते रहना, उनसे बताने की जरूरत नहीं है, कुत्ता आए तो बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सर्वथा दधि रक्षा करना वहां पर तात्पर्य है। अतः काकपद की दध्युपघातक में हम लक्षणा करते हैं। क्यों लक्षणा करते हैं? क्योंकि यदि हम केवल शक्यार्थ का ग्रहण करेंगे तो यद्यपि अन्वय उपपन्न है, तथापि जो तात्पर्य है सर्वतो दधि रक्षा, ये जो तात्पर्य अनुपपन्न होने के कारण वहां काकपद की दध्युपघातक में लक्षणा की जाती है। अतः अन्वय अनुपपत्तिर न लक्षणा बीजम अपितु तात्पर्य अनुपपत्ति ही लक्षणा बीजम। ठीक। एक और उदाहरण दे रहे हैं ग्रंथकार। एवं छत्रिणो यान्ति इत्यादौ छत्रिपदस्य एकसार्थबाहित्वे लक्षणा। कुछ लोग जा रहे हैं दूर में, हम अपने घर में से देख रहे हैं, दूर में कुछ लोग जा रहे हैं, समुदाय में लोग जा रहे हैं, तो कुछ लोगों ने छाता पकड़ा हुआ है, कुछ छत्री हैं, कुछ छत्रीतर हैं, अछत्री हैं। ठीक। किंतु हमने जो वाक्य का प्रयोग किया छत्रिणो यान्ति, छाता वाले जा रहे हैं, तो वहां पर जो छत्री शब्द है केवल छत्री का बोध नहीं कराता है, उस समूह में एक साथ जाने वाले जितने भी लोग हैं उन सबका बोध कराना वक्ता का तात्पर्य है। अन्वय तो उपपन्न हो रहा है, छत्री भी जा रहे हैं, किंतु वक्ता ने जो प्रयोग किया वो पूरा समुदाय को ध्यान में रख करके प्रयोग किया। अतः वहां पर हम क्या करते हैं? लक्षणा करते हैं एक सार्थबाहित्व लक्षणा। एक साथ चलने वाले जो समुदाय है उसमें हम लक्षणा करते हैं। यदि अन्वय अनुपपत्ति को लक्षणा का बीज मानेंगे तो यहाँ पर जो छत्री है वो तो जा ही रहे हैं, उनमें गमन क्रिया का अन्वय हो सकता है। ठीक। तो यहाँ पर लक्षणा नहीं होनी चाहिए, किंतु यहाँ पर लक्षणा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वक्ता का तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है? सारा समुदाय को तात्पर्य उद्देश्य करके छत्रिणो यान्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः तात्पर्य अनुपपत्ति ही लक्षणा बीजम। ठीक। इयमेव अदस्वार्था लक्षणा इति उच्यते। ये जो लक्षणा है, अब देखिए यहाँ पर पहले हमको क्या बताना पड़ेगा कि लक्षणा दो प्रकार की है।
जह स्वार्था अजह स्वार्था, जह लक्षणा अजह लक्षणा। तो जहां पर जो पद है वह अपना जो सक्यार्थ है उसका परित्याग करके लक्ष्यार्थ मात्र का बोध कराता है, उसको हम कहते हैं जह स्वार्था। उस लक्षणा को कहेंगे जह स्वार्था, सामान्य रूप से जह लक्षणा। जैसे गंगायम घोषा, गंगा पद का अर्थ है प्रवाह, तो प्रवाह रूप अर्थ का सर्वतो भावे न परित्याग करके तीर का बोध होता है, ये जह लक्षणा है। अभी हमने जो उदाहरण दिया काकेभ्यो दधिरक्षताम, तो वहां पर काकपद की हम लक्षणा किस में करते हैं? दध्युपघातक में करते हैं। तो दध्युपघातकत्वेन रूपेण जो दध्युपघातक है उन सबका बोध होता है, तो काक का भी बोध होता है, काकेतर बिड़ाल आदि का भी बोध होता है। तो अपने सक्यार्थ का परित्याग किए बिना लक्ष्यार्थ का भी जहां पर बोध होता है, ग्रहण होता है, उस लक्षणा को हम अजह स्वार्था कहते हैं। ठीक है, हमने लक्षणा पर एक वीडियो बनाया है पहले तर्क संग्रह के संदर्भ में, तो आपने उस वीडियो को देखा होगा, नहीं तो फिर आप देख सकते हैं। ठीक, और ये छत्रिणो यांति उदाहरण है, ये भी अजह स्वार्था का उदाहरण है, क्योंकि जो अर्थ बोध हो रहा है किसका बोध हो रहा है? एक सार्थ बाही रूप अर्थ को हम ले रहे हैं, तो साथ साथ चलने वाले सबका हम ग्रहण कर रहे हैं, तो छत्री का भी ग्रहण हो रहा है, तद्धितर का भी ग्रहण हो रहा है, अतः ये मेव अजह स्वार्था लक्षण इति उच्यते। एक सार्थ बाहित्वेन रूपेण छत्री तदन्य बोधात, जो छत्री रूप सक्यार्थ है उसका भी बोध हो रहा है और तद भिन्न लक्ष्यार्थ का भी बोध हो रहा है, अतः ये जो लक्षण है इसको हम अजह स्वार्था कहते हैं। ठीक, आगे ग्रंथकार कहते हैं यदि वा अन्वय अनुपत्ति लक्षण बीजम स्यात् तदा क्वचित गंगा पदस्य तीरे क्वचित घोष पदस्य मत्स्यादो लक्षण यदि नियमो न स्यात्। कोई कहेगा जहां पर तात्पर्य अनुपपत्ति होने के कारण, तात्पर्य अनुपपत्ति के कारण ही लक्षण हो रही है, ठीक, अन्वय उपपन्न होने पर भी तात्पर्य की अनुपपत्ति होने के कारण जहां पर लक्षण हो रही है, जैसे यष्टि प्रवेशय काकेभ्यो दधिरक्षताम इत्यादि स्थल में, वहां पर हम तात्पर्य अनुपपत्ति को लक्षण बीज माने, फिर भी गंगायम घोषः यहाँ पर तो अन्वय अनुपपन्न है, तो यहाँ पर अन्वय अनुपपत्ति को लक्षण बीज मानना चाहिए, ऐसा कुछ लोग विवाह कर सकते हैं पूर्व पक्षी। तो इसके लिए ग्रंथकार कहते हैं केवल यष्टि प्रवेश है और काकेभ्यो दधिरक्षताम की बात नहीं है, गंगायम घोष यहाँ पर भी तात्पर्य अनुपपत्ति को ही लक्षण का बीज मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग गंगायम घोष यहाँ पर ऐसा सर्वथा नियम नहीं है कि गंगा पद के गंगा तीर में लक्षण होती है, कभी कभी घोष पद की मत्स्य में भी लक्षण होती है। जैसे हम लोग नाव में जा रहे हैं गंगा जी में और बहुत बड़ी मछली दिखाई दी हमको, तो कोई बालक है, न्याय पढ़ते पढ़ते न्याय का संस्कार है, उसने कह दिया गंगायम घोषः, ठीक है, तो वहां पर गंगायाम का अर्थ गंगायाम ही है, गंगा शब्द जल प्रवाह के लिए ही गंगा शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, किंतु घोष शब्द का प्रयोग वो मछली के लिए कर रहा है, गंगायम घोषः। तो वहां पर हम क्या करते हैं? घोष पद की लक्षण मत्स्य में करते हैं, हम वहां गंगा पद की लक्षण तीर में नहीं करते। ठीक है, यदि अन्वय अनुपपत्ति लक्षण बीज है तो सामान्यतः गंगायम घोष इस प्रयोग में जिस प्रकार हम गंगा पद के लक्षण करते हैं तीर में, क्योंकि जल प्रवाह में घोष का अन्वय नहीं हो सकता, तो यहां पर भी जहां पर बालक जल प्रवाह में मत्स्य को देख करके गंगायम घोष प्रयोग कर रहा है, यहाँ पर भी अन्वय अनुपपन्न है, क्योंकि जल प्रवाह में घोष का अन्वय नहीं हो सकता, तो हम गंगा के लक्षण तीर में कर दें, तो ऐसा होता नहीं है। वहां पर हम क्या करते हैं? वहां पर हम गंगा पद के लक्षण नहीं करते हैं, वहां पर हम घोष पद के लक्षण करते हैं मत्स्य में। तो गंगायम घोष इत्यत्रैव क्वचित कदाचित गंगा पद से तीरे लक्षण कदाचित घोष पद से मत्स्य लक्षण, ये नियम होता है। किसके आधार पर यह भेद होता है? अन्वय के आधार पर अथवा तात्पर्य के आधार पर? तो हम लोग जानते हैं तात्पर्य के आधार पर। वक्ता का तात्पर्य हमको समझना है कि गंगायम घोष जब वक्ता प्रयोग कर रहा है, वो गंगा के तीर में घोष है, ऐसे सावध बोध के कामना से, ऐसे तात्पर्य से वो प्रयोग कर रहा है, अथवा जल प्रवाह में मत्स्य है ऐसा तात्पर्य से तथा विद वाक्य का प्रयोग कर रहा है, उसके आधार पर हम निर्धारण करते हैं कि गंगा पद की तीर में लक्षणा करनी है अथवा घोष पद की में लक्षणा करनी है। अतः ठीक है, यदि हम अन्वय अनुपपत्ति कोई लक्षण का बीज माने तो क्वचित गंगा पद से तीरे
क्वचित घोषपद से मत्स्यादो लक्षणा, ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। यहाँ पर भी गंगायाम घोष इस प्रयोग में भी तात्पर्य अनुपपत्ति को ही लक्षणा का बीज मानना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इदम तो बोध्यम, ठीक है। तो कुछ बात ग्रंथकार बता रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सक्यार्थ संबंधो यदि तीरत्वेन रूपेण गृहीतः तदा तीरत्वेन तीरबोधः। जैसे गंगायाम घोष का उदाहरण लीजिए, तो गंगा पद का सक्यार्थ हो गया जल प्रवाह। ठीक, तो उसमें घोष का अन्वय अनुपपन्न है अथवा तात्पर्य अनुपपन्न है, तो हम लक्षणा करते हैं तीर में। तो प्रश्न है, तीर की जो उपस्थिति होगी वो तीरत्वेन रूपेण उपस्थिति होगी अथवा गंगा तीरत्वेन रूपेण तीर की उपस्थिति होगी और सावधबोध होगा, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में ग्रंथकार कहते हैं सक्यार्थ का जो संबंध है, सक्यार्थ व जल प्रवाह, उसका संबंध जो तीर में गृहीत हो रहा है, वो श्रोता को तीर की उपस्थिति तीरत्वेना भी हो सकती है और गंगा तीरत्वेना भी हो सकती है। यदि तीरत्वेन रूपेण गृहीतः तदा तीरत्वेन बोधः, यदि तो गंगा तीरत्वेन रूपेण गृहीतः तदा तेनेव रूपेण स्मरणम। ठीक, तो ये श्रोता के ऊपर छोड़ दिया कि श्रोता को गंगायाम घोष ऐसा प्रयोग करने पर तीर की जो उपस्थिति हो रही है वो तीरत्वेन तीर की उपस्थिति हो रही है अथवा गंगा तीरत्वेन गंगा तीर की उपस्थिति हो रही है। यदि तीरत्वेन तीर की उपस्थिति हो रही है तो तेनेव रूपेण बोध हो जाएगा, सावधबोध हो जाएगा। यदि गंगा तीरत्वेन गंगा तीर की उपस्थिति हो रही है तो तेनेव रूपेण सावधबोध हो जाएगा। जो लक्ष्यता अवच्छेदक है उसमें लक्षणा नहीं करते। ठीक, अतएव लक्ष्यता अवच्छेदक न लक्षणा। जैसे कि घटपथ की शक्ति हम किसमें मानते हैं? घाट में। केवल घाट में शक्ति नहीं है, घटत्व में भी शक्ति है, शक्यता अवच्छेदक में भी शक्ति होती है। हमने पहले चर्चा की जात्याकृत विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति है। ठीक, किंतु लक्ष्य तीर मात्र है। लक्ष्यता अवच्छेदक जो तीरत्व है अथवा गंगा तीरत्व है उनमें लक्षणा हम नहीं करते। ठीक, किंतु प्रश्न आएगा यदि तीरत्व में अथवा गंगा तीरत्व में जो लक्ष्यता अवच्छेदक है उनमें यदि आप लक्षणा नहीं करते तो सावधबोध में उनका भान कैसे होगा? क्योंकि वृत्ति के द्वारा जो उपस्थाप्य अर्थ होता है उन्हीं का ना सावधबोध में भान होता है। तो उसके लिए कहते हैं तत्प्रकार का जो बोध है, तत्प्रकार का अर्थात लक्ष्यता अवच्छेदक प्रकार का जो बोध है, तीरत्व प्रकार का बोध अथवा गंगा तीरत्व प्रकार का जो बोध है वो लक्षणा बिना भी उपपत्ति, लक्ष्यता अवच्छेदक में लक्षणा माने बिना भी लक्ष्यता अवच्छेदक प्रकार का बोध हम स्वीकार करते हैं। ठीक, तो यथावता क्या सिद्ध हुआ कि गंगायाम घोष ऐसा वक्ता ने जब वाक्य का प्रयोग किया, श्रोता को सुनाई दिया, गंगा पद के द्वारा प्रवाह रूप अर्थ की उपस्थिति हुई, उसमें अन्वय अनुपपन्न हुआ अथवा तात्पर्य अनुपपन्न हुआ, फिर लक्षणा हुई, तो लक्षणा वृत्ति के द्वारा तीर रूप जो अर्थ है उसका स्मरण हुआ, तीर की उपस्थिति हुई। तीर की जो उपस्थिति हुई वो तीरत्वेन होगी अथवा गंगा तीरत्वेन होगी, वो किसी भी रूप से उसकी उपस्थिति श्रोता को हो सकती है। इसमें कोई निर्धारण नहीं कर सकते, हम निश्चित नहीं बता सकते। जैसे घटपद कहने पर घटत्वावच्छिन्न घट की उपस्थिति होती है, पृथ्वीत्वावच्छिन्न घट की उपस्थिति नहीं होती है, ऐसा हम निर्धारण करते हैं। किंतु लक्षणा के द्वारा जब तीर की उपस्थिति हो रही है उस समय में तीरत्वेन तीर की उपस्थिति होगी अथवा गंगा तीरत्वेन गंगा तीर की उपस्थिति होगी, ऐसा हम निर्धारण नहीं करते। ठीक है, तो प्रश्न आएगा कि तेन रूपेण यदि आप उपस्थिति नहीं स्वीकार करते हैं फिर सावधबोध में उनका भान कैसे होगा? तो उसके लिए हमने बता दिया कि जो तत्प्रकार का बोध है, लक्ष्यता अवच्छेदक प्रकार का जो बोध होता है वो लक्ष्यता अवच्छेदक में लक्षणा के बिना भी उसकी उपपत्ति हो जाती है। परंतु अब एक प्रश्न ग्रंथकार उठा रहे हैं, परंतु एवं क्रमेण शक्यता अवच्छेदके भी शक्तिर्न स्यात् तत्प्रकारक शक्यार्थ स्मरणं प्रति तत्पदस्य सामर्थ्यम इत्यस्य शुभचत्वात् इति विभावनीयम। जैसे अभी कहा गया कि लक्ष्यतावच्छेदक में लक्षणा नहीं माननी है, केवल लक्ष्य में लक्षणा है, गंगा तीर में केवल लक्षणा है, तीरत्व में अथवा गंगा तीरत्व में लक्षणा नहीं है। उनमें लक्षणा न होने पर भी तत्प्रकारेण उपस्थिति और सावधबोध हो जाता है। ठीक, क्योंकि उन्होंने एक नियम बना दिया कि तत्प्रकार का बोधस्य, लक्ष्यतावच्छेदक प्रकार का जो बोध है वो लक्षणा के बिना भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं जहां पर शक्ति है तो घाटा है, यहाँ पर घाटपथ की शक्ति हम मान लेंगे केवल घाट में। फिर प्रश्न आएगा जो उपस्थिति और सावधबोध, तो घटत्वावच्छिन्न की उपस्थिति और घटत्वावच्छिन्न विषय सावधबोध कैसे होगा?
तो कहेंगे शक्ति का जो सामर्थ्य है उसका सामर्थ्य है कि शक्यता अवच्छेदक के बिना, उपस्थिति के बिना भी तत्प्रकार का जो बोध है उस बोध कराने में तत्पद का सामर्थ्य है। तत्प्रकार का शक्यार्थ स्मरणम प्रति, घटत्व प्रकार का जो शक्यार्थ का स्मरण के प्रति जो तत्पद है घटपद का सामर्थ्य है। जैसे लक्ष्यता अवच्छेदक प्रकार के साधु बोध के प्रति लाक्षणिक पद का सामर्थ्य जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से शक्यता अवच्छेदक प्रकारक पदार्थ उपस्थिति और साधु बोध के प्रति शक्त पद का सामर्थ्य है। ऐसा भी तो सुवच हो जाएगा, ऐसा भी तो कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर उन्होंने ग्रंथकार ने ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा उन्होंने प्रश्न उठाकर छोड़ दिया। ठीक है, फिर भी हम लोग सामान्यतः विचार कर सकते हैं। जब गंगा में गोसा वक्ता प्रयोग करता है तो तीर की उपस्थिति तीरत्व न हो अथवा गंगा तीरत्व न है, कदाचित तीरत्व न तीर की उपस्थिति होती है, कदाचित गंगा तीरत्व न गंगा तीर की उपस्थिति होती है, वहां पर एक रूपीण ही उपस्थिति हो ऐसा जरूरी नहीं। किंतु घटपथ के द्वारा कोई घटमान इत्यादि शब्द का प्रयोग करता है तो वहां पर घटपथ के द्वारा केवल घटत्वावच्छिन्न की ही उपस्थिति होती है, वहां पर द्रव्यत्वावच्छिन्न घट की उपस्थिति नहीं होती है। ऐसा होने लगेगा तो बहुत ही अव्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, अतः शक्ति स्थल में निश्चित होता है कि प्रकार कौन बनेगा, किंतु लक्षणा स्थल में यह निश्चित नहीं है कि प्रकार कौन बनेगा। अतः लाक्षणिक जो पद है उनकी लक्ष्यता अवच्छेदक में लक्षणा किए बिना भी तत्प्रकार की उपस्थिति और साधुबोध हो जाएगा, किंतु जो शक्त पद है उसकी केवल शक्य जो अर्थ है उसमें शक्ति मानने से काम नहीं चलेगा, शक्यता अवच्छेदक में भी शक्ति माननी चाहिए। ठीक, हमने इसकी चर्चा वास्तव में पहले की है, ग्रंथकार ने इसलिए यहाँ पर नहीं बताया। जातो शक्ति व्यक्तो वा, ठीक है, अब प्रश्न आएगा ना फिर व्यक्ति में केवल शक्ति मानेंगे तो क्या होगा, अनंत आदि दोष आएंगे, तो पूर्व विचार को लेकर के आपको यहाँ पर घटाना है। ठीक, यत्र तु शक्यार्थस्य परंपरा संबंध रूपा लक्षणा सा लक्षित लक्षणा इति उच्यते। यथा द्विरेफादि पदार्थ रेफद्वय संबंधो भ्रमर पदे ज्ञायते, भ्रमर पद से संबंधो भ्रमरे ज्ञायते तत्र लक्षित लक्षणा। ठीक, एक लक्षित लक्षणा बता रहे हैं, ये जह स्वार्थ का उदाहरण है। ठीक है, जहां पर शक्यार्थ का परंपरा संबंध रूपा लक्षणा होती है उसको हम लक्षित लक्षणा कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है द्विरेफ, द्विरेफ किसको कहते हैं, भ्रमर को। द्विरेफ शब्द का अर्थ होता है भ्रमर, किंतु लक्षणा के द्वारा भ्रम रूप अर्थ की उपस्थिति होती है, न तो शक्त्या। क्यों, क्योंकि द्विरेफ पद की शक्ति किसमें है, द्विरेफ शब्द का अर्थ क्या होता है, द्विरेफ शब्द का अर्थ होता है दो रेफ, रेफ द्वय। तो शक्ति के द्वारा द्विरेफ जो पद है वो रेफ द्वय का उपस्थापन कराएगा। ठीक है, द्विरेफादि पदार्थ रेफ द्वय की उपस्थिति होगी, तो शक्यार्थ हो गया रेफ द्वय। किंतु हमको बोध किसका करना है, भ्रमर का, भ्रमर पदार्थ का बोध करना है। तो द्विरेफ पद शक्ति के द्वारा रेफद्वय की उपस्थिति करा रहा है, तो शक्यार्थ हो गया रेफद्वय। उस रेफद्वय का संबंध हमको किस में ले जाना है, भ्रमर में। ठीक है, जैसे गंगा में गोसा में हमने क्या किया था, गंगा पद का शक्यार्थ है प्रवाह, उस प्रवाह का संबंध किसमें है, तीर में है, इसलिए तीर की उपस्थिति होती है, तीर का बोध होता है। तो यहाँ पर भी द्विरेफ पद के द्वारा भ्रम रूप अर्थ का बोध यदि करना है लक्षणा के द्वारा, तो शक्य संबंध देखना है हमको। तो द्विरेफ जो पद है उसका शक्य अर्थ हो गया रेफद्वय, दो रेफ, उसका संबंध हमको ले जाना है भ्रमर पदार्थ में। अब विचार करें, रेफद्वय का भ्रमर के साथ साक्षात संबंध हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक, तो साक्षात संबंध नहीं हो सकता तो हम परंपरा संबंध बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो रेफद्वय हो गया शक्यार्थ, उसका संबंधी हो जाएगा भ्रमर पद। जब हम भ्रमर इस पद का उच्चारण करते हैं तो भ्रमर में दो रेफ है, भ्र में एक रेफ है बकारोत्तरवर्ती रेफ, और भ्रमर म के बाद रेफ है, तो दो रेफ है। ठीक है, तो दो रेफ से रेफद्वय घटित जो पद हुआ वो भ्रमर पद हुआ। उस भ्रमर पद की शक्ति किसमें है, भ्रमरूप अर्थ में। ठीक है, इस प्रकार से जो रेफद्वय है स्व घटित पदवाच्यत्व संबंध आप बना सकते हैं। स्व घटित पदवाच्यत्व ये परंपरा संबंध है। स्व से लीजिए रेफद्वय जो कि द्विरेफ पद का अर्थ है रेफद्वय, उसको लीजिए स्व। स्व घटित जो पद रेफद्वय घटित पद कौन हो गया, भ्रमर ये पद,
तदवाच्य कौन है? भ्रमर पदार्थ। इस प्रकार से स्वघटित पदवाच्यत्व रूप जो परंपरा संबंध है वो किन के बीच में हो जाएगा? दो रेफ और जो भ्रमर पदार्थ है इन दोनों के बीच में स्वघटित पदवाच्यत्व रूप संबंध बन जाएगा। ये हो गया परंपरा संबंध। ठीक है। यत्र तु शक्यार्थस्य परंपरा संबंध रूपा लक्षणा सा लक्षित लक्षणा इति उच्यते। यथा दुरेफादि पदार्थ रेफद्वय संबंधो भ्रमर पदे ज्ञायते। दुरेफ पद है उसका अर्थ हो गया रेफद्वय, उसका संबंध किसमें है? भ्रमर पद में है। फिर भ्रमर पद का जो संबंध है वो भ्रमर रूप अर्थ में है। ठीक, तो पहला पद है दुरेफ पद। दुरेफ पद का अर्थ क्या है? रेफद्वय। उसका संबंधी कौन हो गया? भ्रमर पद। उसका संबंधी कौन हो गया? भ्रमर। इस प्रकार से परंपरा संबंध से दुरेफ पद से हम लक्षणा के द्वारा भ्रमर रूप अर्थ की उपस्थिति और सावधबोध करते हैं। इस लक्षणा का नाम हो गया लक्षित लक्षणा। ठीक, किंतु ये जो है जहद स्वार्थ के अंतर्गत इसका प्रवेश हो जाएगा, क्योंकि अपने अर्थ का तो परित्याग कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सक्यार्थ का परित्याग करके लक्ष्यार्थ मात्र का ग्रहण हो रहा है, इसलिए यह जहत लक्षणा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किंतु लाक्षणिकम पदम नानुभावकम। और यहाँ पर एक विशेष बात ग्रंथकार बता रहे हैं, जो लाक्षणिक पद होता है अनुभावक नहीं होता है, अनुभव का जनक नहीं होता है, सावधवोध के प्रति कारण नहीं होता है। ये मत विशेष है, प्राचीन का मत प्रदर्शन कर रहे हैं, नवीन इसको स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक, अभी हम उनके दृष्टिकोण से देख लेते हैं। लाक्षणिकार्थ से सावधबोध हेतु पदांतरम कारणम। अब देखिए एक उदाहरण लीजिए, गंगायम घोषः। ठीक, तो गंगा पद लाक्षणिक पद है और घोष पद सक्त पद है। गंगा पद के द्वारा लक्षण या तीरूप अर्थ की उपस्थिति हम करते हैं, और घोष पद जो है सक्त्या घोष रूप अर्थ की उपस्थापन कराता है। तो तीर वृत्ति घोष है, सावधबोध हो रहा है। तो ये जो सावधबोध है उसके प्रति कौन सा पद कारण है? गंगा पद कारण है अथवा घोष पद कारण है? तो प्राथमिक रूप से हमको कोई पूछेगा हम कहेंगे दोनों पद कारण है, किंतु यहाँ पर ग्रंथकार कहते हैं जो लाक्षणिक पद होता है वो सावधबोध के प्रति कारण नहीं होता। ठीक है, तो फिर उसकी उपयोगिता कहाँ तक है? तो उसकी उपयोगिता पदार्थ उपस्थिति तक है। इसका अर्थ क्या हुआ? गंगा पद है वो लक्षणा के द्वारा तीर रूप अर्थ की उपस्थिति कराएगा। जो गंगा पद है वो लक्षणा के द्वारा तीर रूप अर्थ की उपस्थिति कराएगा, तो पदार्थ उपस्थिति हो गई। घोष पद भी घोष रूप अर्थ की उपस्थिति कराएगा। दोनों पद पदार्थ उपस्थिति कराते हैं। पदार्थ उपस्थिति होने के अनंतर जो परस्पर संसर्गावगाही बोध हो रहा है सावधबोध, उस सावधबोध के प्रति केवल जो घोष पद है सक्त पद उसकी कारणता है, लाक्षणिक पद की कारणता नहीं है। तो तीर वृत्ति घोष इस प्रकार का जो सावधबोध होता है वो सावधबोध के प्रति लाक्षणिक पद की कारणता नहीं होती है। जो लाक्षणिक अर्थ है तीर, ठीक है, उसका भी तो सावधबोध में भान हो रहा है, उसके प्रति भी पदांतरम कारणम सक्त पद की ही कारणता है। ठीक है, क्या समझ में आई बात? सक्यार्थ विषयक सावधबोध के प्रति जिस प्रकार सक्त पद की कारणता होती है उसी प्रकार से लक्ष्यार्थ विषयक जो सावधबोध है उसके प्रति भी सक्त पद की ही कारणता होती है, ऐसा उनका कथन है। ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक नियम बना दिया, शक्ति लक्षण अनंतर संबंधेन इतर पदार्थान्वित स्वसक्यार्थ सावधबोधम प्रति पदानाम सामर्थ्यावधारणात्। शक्ति संबंध से अथवा लक्षण संबंध से अनंतर संबंधेन, शक्ति लक्षण अनंतर संबंधेन जो इतर पदार्थान्वित स्वसक्यार्थ सावधबोध है। स्व से हम किसको लेंगे? सक्त पद को लेंगे, क्योंकि स्वसक्यार्थ लिखा है यहाँ पर। ठीक, उसके प्रति पदानाम में भी स्व से हम जिस पद को लिए उसी पद को लेना है, तो सक्त पद को ही लेना है। ठीक, जैसे उदाहरण से समझाते हैं, गंगा में घोष को लीजिए, शक्ति संबंध से अथवा लक्षणा संबंध से। तो यहाँ पर लक्षणा संबंध लीजिए, क्योंकि स्व से हम स्वसक्यार्थ से हम लेने वाले हैं घोष को, क्योंकि स्व से हम सक्त पद को ले सकते हैं। तो स्वसक्यार्थ हो गया घोष। और कैसा है? शक्ति लक्षण अनंतर संबंध है ना, इतर पदार्थान्वित है। तो लक्षण संबंध से जो इतर पदार्थ हुआ तीर पदार्थ, तदन्वित जो घोष पदार्थ, तद विषय जो सावधबोध है, तीर वृत्ति घोष इत्याकार जो सावधबोध है, उस सावधबोध के प्रति पदानाम, तो पद से कौन सा पद लेना है? केवल स्व सक्त पद का ही सामर्थ्य है, ऐसा उन्होंने एक नियम बना दिया। ठीक है, अर्थात एक वाक्य में कुछ पद लाक्षणिक हों, कुछ पद सक्त पद हों, तो मिल करके सावधबोध तो एक सावधबोध होना है, भले पद ना हो, सावधबोध तो एक सावधबोध होना है। उस सावधबोध के प्रति जो सक्त पद है उनकी ही कारणता होती है, लाक्षणिक पद की कारणता नहीं होती है,
ऐसा प्राचीनों का कथन है। उस कथन को यहाँ पर ग्रंथकार ने प्रदर्शित किया है। नवीन लोग इसको स्वीकार नहीं करते। क्यों स्वीकार नहीं करते? कभी कभी हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं पूरा वाक्य, उसमें सारे के सारे पद ही लाक्षणिक ही होते हैं। जैसे एक उदाहरण है, कुमति पशु है ना, जो कुमति है वो पशु है। तो कुमति यहाँ पर बहुब्रीहि समास किया है, और समास में हमेशा लक्षणा होती है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि समास में लक्षणा होती है, बहुब्रीहि में लक्षणा होती है। तो कुमति है लाक्षणिक पद होने से ये सख्त नहीं है, इसकी भी हम लक्षणा करते हैं। और पशु, हम तो किसी सामने व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, कोई मनुष्य के लिए ना हम कुमति पशु कह रहे हैं, तो पशु शब्द भी लाक्षणिक है। तो कुमति शब्द भी लाक्षणिक है, पशु शब्द भी लाक्षणिक है। यदि आप कहो कि वाक्यार्थ बोध कोई भी हो, लक्ष्यार्थ विषयक वाक्यार्थ बोध हो अथवा शक्यार्थ विषयक वाक्यार्थ बोध है, उसके प्रति सक्त पद की ही कारणता होती है ऐसा कहेंगी, तो यहाँ पर तो शब्द बोध ही नहीं हो पाएगा। ठीक। अतः नवीन जो है क्या मानते हैं कि हम, हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण है जहां पर वाक्य में घटक सभी पद जहां पर लाक्षणिक होते हैं वहां पर भी सावधबोध होता है। अतः लाक्षणिकार्थ विषयक सावधबोध के प्रति लाक्षणिक पद की कारणता है, और शक्यार्थ विषयक सावधबोध के प्रति सक्त पद की कारणता है, ऐसा नवीन स्वीकार करते हैं। किंतु प्राचीनों ने एक नियम बनाया है, शक्ति लक्षण अंतर संबंधेन इतर पदार्थान्वित स्वशक्यार्थ सावधबोध के प्रति पदानाम सक्त पदानाम सामर्थ्यावधारणात्। इसके आधार पर उन्होंने जो बात कही, ग्रंथकार ने प्राचीनों का मत का यहाँ पर प्रदर्शन मात्र किया है। ठीक है, तो यहीं पर रखते हैं आज के पाठ को। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।